शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को टोटल 4 हेडिंग्स के अंडर में लिखा है। 19.1 में एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन को डिस्क्राइब किया गया है। 19.2 में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया गया है। 19.3 में हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात की गई है। और 19.4 में हम सीखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोन अपना काम कैसे करते हैं। लेकिन इन चारों सिस्टम्स को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी ने आपको कुछ इंटरफेस दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के तौर पर कि हम एक्चुअल में इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन से। अब हम इस चैप्टर के सबसे पहले हिस्से पर आते हैं और ये हमें बताता है कि हमें एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास पहले से दिमाग और नर्वस सिस्टम का पूरा एक बेहतरीन मॉडल प्रेजेंट है। देखिए, बॉडी के अंदर न्यूरल और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के 2 तरीके होते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा न्यूरल सिस्टम ऑर्गन्स के बीच एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। ये बिल्कुल एक बिजली के झटके या मैसेज की तरह होता है, जो बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन इस सिस्टम के साथ 2 सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। पहला है इसकी पहुंच, या कह सकते हो आप रीच, और दूसरा है कंटिन्यूअस रेगुलेशन। तो आपको 2 आर याद रखने हैं, रीच और रेगुलेशन, ठीक है। ये कीवर्ड्स याद रखिए जिससे आपको इसका कंटेंट याद रहे। अब रीच का मतलब क्या है? हमारी नर्व फाइबर्स शरीर के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकती हैं, इसलिए इसकी जो पहुंच है यानी रीच वो लिमिटेड है। दूसरा, कंटिन्यूअस रेगुलेशन, यानी हमारे सेल्स के कामकाज को हर वक्त कंटिन्यूअसली रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो अकेले नर्व फाइबर्स नहीं कर सकते। तो ये जो कंटिन्यूअस रेगुलेशन है, उसकी कमी को भी कौन पूरा करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। अब इन दोनों कमियों को कौन पूरा करेगा? तो यहाँ पिक्चर में आता है एक स्पेशल मैसेंजर जिसका नाम है हार्मोन। नेचर ने एक खास तरह का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन सिस्टम बनाया है जो हार्मोन्स के जरिए काम करता है। असल में हमारा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं और साथ साथ रेगुलेट भी करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूरल सिस्टम बिल्कुल फ़ोन कॉल जैसा है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम व्हाट्सएप की तरह है। आपने मैसेज करके छोड़ दिया, अब डिपेंड करता है कि सामने वाला मैसेज कब रीड कर रहा है, कब आपको रिवर्ट करेगा, उसके फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं या नहीं, इंटरनेट रिचार्ज है या नहीं, ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे। इसलिए ये थोड़ा धीमा होता है, लेकिन हाँ, एक मैसेज आप बहुत तेज़ी से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल बहुत फास्ट होता है, जबकि हर इंसान को अलग अलग कॉल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह की एनालॉजी अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो एंडोक्राइन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।